भजन करने से क्या लाभ हो जाएगा? आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन ना करने से हानि क्या है? भजन ना करने से विषय आपको बांध लेंगे, पापाचरण खूब होने लगेगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, दुख, अशांति, चिंता, अवगुण और अभाव और दुखिया स्वभाव, ये सब भजन ना करने पर प्रकट हो जाते हैं। देखो बड़े दुखिया स्वभाव है, पर रोते ही रहते हैं, दुख ये वो ऐसा विषय बांधे हुए हैं। तो उससे भजन कैसे बनेगा जब पाप बन गया है? भैया ये लाला बहुत कृपालु है, प्रभु बहुत कृपालु है। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा। जिसने इस संसार को बनाया वो बड़ा कृपालु है, करुणामय है। चिंता न करो, यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य, पर ध्यान रहे बहुत बड़ा स्टॉक जमा है पाप का। ये थोड़े दिन नाम जप करके अगर देखोगे कि ना तो नाम में मीठापन लग रहा है, ना नाम हमको सुख प्रदान कर रहा है लौकिक, ना हृदय में शांति, जलन बढ़ती जा रही, चुपचाप बढ़ाते जाना, नाम बंद मत करना, वो शुरू है पाप नष्ट होना। पूरे पाप नष्ट होकर जब हृदय निर्मल होगा तो नाच पड़ोगे, बीच में मत रुक जाना। बीच में जलन पैदा करेगा, बड़े अंदर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ऊबन हो रही, नाम नहीं करना और सब कुछ कर लेना, ये आपको मन प्रेरित करेगा, आप नाम पकड़े रहिएगा। तो महाराज हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। बाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है, अब कुछ जानना है नहीं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक होता है, विविध शास्त्रों का स्वाध्याय करना, विविध प्रकार की वार्ता सुनना, ये उसका स्वभाव नहीं होता, उससे मन हट जाता है। बस आराध्य देव की वार्ता, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का मंत्र, आराध्य देव का चिंतन, समिट गया। बाबा भजन करने में ये संचित कर्म बहुत बाधा देते हैं। क्या ये बात सही है कि जैसे भजन में लगे तो कहो इतनी प्रतिकूलता आ जाए, इतना दुख आ जाए कि आपका भजन छूट जाए? हां, भजन करने में संचित कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पर दृढ़ता यदि है तो बाधा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आगे बढ़ जाएगा, बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। प्रायः यदि गुरु वचनों पर दृढ़ नहीं है तो फिसल जाएगा और बाधा गिरा देगी। पूर्व के पाप, पारिवारिक मोह, विषय भोगों की इच्छा, कहो ऐसा अपमान का वातावरण कि तुम्हारा उपहास हो, तो लगेगा कब तक सहे, छोड़ो यार, वो बाधाएं उसे परास्त कर देंगी। बाबा कह रहे हां, भजन करने के लिए जब कोई कमर कसता है तो पूर्व संचित पाप बाधा डालते हैं, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो गया है, पीछे कदम नहीं हटाना, इसमें ध्यान रखना, पीछे कदम नहीं हटाना, इतनी सीख ले लो, जितनी माला में पहुंचे उससे नीचे नहीं उतरना, जितना पाठ में पहुंच चुके उतना पाठ करना, जितना त्याग में पहुंच चुके उतना कदम मजबूत जमा लेना, पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएगी। बाधा तो आएंगी, आती हैं, बड़े बड़ों के जीवन में आती हैं। देखो ना, राधा बाबा अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसला, टूट गया, अंग टूट गया। ये पूर्व संचित कर्म जो हैं, पाप कर्म, ये बड़े बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होनी चाहिए। संचित कर्म दृढ़ भाव वाले साधक के जीवन में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये बातें पकड़नी चाहिए, नहीं प्रायः फिसलन हो जाती है। भजन करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब चाहे प्राण निकल जाए, अब मैं रुकूंगा नहीं। पर यह है कि कुसंग भी बहुत जोर का होता है। यद्यपि सत्य के आगे कुसंग क्या है, पर आपको परिणाम में अगर बताएं तो 10 साल का सत्संग और 10 दिन का कुसंग, इतना प्रभावशाली। तो आप कहेंगे फिर सत्य का इतना धीमे प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि बहुत जन्मों से हमारी इंद्रियां सब कुसंग में राजी रही है। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने महीने लगे होंगे, लेकिन इसको गिराने के लिए दिन चाहिए, केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। बनने में वर्ष लगे होंगे। ऐसे ही
साधना की ऊंचाई पर चढ़ने में समय लगता है, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्ट होने में नहीं होता है। 5 मिनट में भ्रष्ट हो जाओ। सत्संग, सद्विचार रहना, दूसरा दृढ़ता का जो बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। अब साधक के अंदर असद विचार पाए जाते हैं। ओखली पे सर रख दिया तो चोट गया, क्या गिनना। जब प्रभु के लिए जीवन अनंत जन्मों से भटक रहे इसी में, अरे अरे ये क्या। पर वो आक्रमण विचार में करता है, कर्म पहले विचार को बदलता है। यहां कह रहे सत्संग और सद्विचार, तुम्हारे अंदर असद विचार आने ना पावे। हे, कौन से मन से तुमने हां कहा, कौन से मन से तुमने भगवत मार्ग में उत्साह बनाया, कौन से मन से तुमने संसार से बैराग लिया। अब उस मन को क्यों भूल गए, दूसरा मन कैसे आ गया। मतलब पूर्व संचित पाप कर्म तुम्हें गिरा रहा है और तुम गिर रहे हो जानबूझ करके, पर हाथ नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। हाथ पकड़ाने का मतलब कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, पर आपकी क्या आज्ञा है। बिल्कुल अवसर नहीं देता साधक, आपकी क्या इच्छा है अवसर नहीं देता। सीधे बात, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे मैं तब हंसी आती है। अरे पुरुष संचित कर्म, तू मेरे से बलवान निकल गया, जा घसीट ले जा, आप क्या कर सकता हूं। मेरी कबड्डी के खेल में आउट हो गया है, नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर उपासना में आपका प्रवेश है तो एक प्रार्थना मान लीजिए हमारी, आपका मन कह रहा है कि मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसा, तो आप छूट दे दो गुरु को और इष्ट को कि प्रभु, एक बहुत बड़ी महान वक्ता हुई रबिया जी, ऐसा उन्होंने कहा था कि प्रभु यदि मैं स्वर्ग मांगू तो नरक भेज देना, जो मैं मांगू मेरी बात कभी पूरी ना करना। क्या, तो हम कम से कम इतनी तो गुरु को इष्ट को जगह दे दे। महाराज मेरा मन कह रहा है कि मैं भोगों में जाऊं, मेरा मन कह रहा है संसार में जाऊं, मेरा मन कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपकी क्या अनुमति है, आपका क्या स्वरूप है, आप क्या आज्ञा करते हैं, इतना तो जगह रखो। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है, यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है, आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे। आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले 1-2 को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे। का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। तो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुकम करो तिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जैसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता है, कितने करुणा में प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव, विषयी जीव पहाड़ लांघ गया और एक छोटा सा साधक लांघ गया, तब लगता है कृपा में बड़ी ताकत।